हुआ हिरण्य कश्यप ने देखा कि गुरुजी तो मेरे बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। मुझे ये लगता है मेरे बेटे ने कोई उत्तम परीक्षा पास कर ली है, सो गुरुजी इनाम लेने को आ रहे हैं। जो सभा में पहुंचे कहिए, आइए गुरुजी, हमारा बेटा पढ़ने में कैसा है? संडा अमर जी कहने लगे, महाराज संभालिए अपने बेटे को, इसने विद्यालय के सारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। और क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि ये तुम्हारे बैरी का नाम लेता है। आज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाल करके कहा कि पुत्र, हाँ, और सच्चा सपूत सच्चा योद्धा और मौके से बदला लेता है, मौके से बदला लेता है। सच्चा सपूत मौके से बदला लेता है और बोल करके कोई अपने दुश्मन का नाम नहीं लेता। अब प्रहलाद गोदी में बैठे ही बैठे बोले, पिताजी हमें पक्षपात की बात अच्छी न लगती। अरे पिताजी, पैरी नर का तो नर ही हो सकता है क्योंकि नर का नर से जोड़ा है, और भगवान को बैरी बतलाना पिताजी ये तो मूर्खता का परिचय देना है। वो भला मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम नर हैं, वो नारायण है। और पिताजी व्यर्थ में जीवन को मत गवाओ, भगवान को भजन कर ले। बाबुल के तूने हीरा है राय दियो चपरे में, तूने हीरा को समझाते हैं कि बाबुल देख, भगवान को भजन कर ले। ओ बबुला कछ धर्म कमाए ले, तू भी ईश्वर तेरे गुण गाए।
यम की गदा तुम्हारी खपरे में पड़ेगी, और जो कहेगी यम की गदा तुम्हारी खोपड़ी में पड़ेगी। सो एकदम से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सिंहासन से जमीन पे पटक दिया। वो नहीं जानता जो जमीन पे पटका है, भगवान ने बीच में ही अपने कलेजे के टुकड़े को गोद में ले लिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे गेंद गिरी हो। सो ही प्रहलाद हंसने लगे। जो प्रहलाद जी हंसे तो हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा मानो जलती हुई अग्नि में किसी ने घी की आहुति दे दी। एकदम से सिंहासन पर से उतर पड़ा, हाथ में तलवार लेकर के एकदम से 5 वर्ष के लड़के का हाथ पकड़ा और उसकी जो पत्नी कयादू बैठी थी, कयादू से कहा कि मेरी कमीनी, तूने अपनी कोख से ये कैसा आस्तीन का सांप पैदा किया है? ये हम तो ये जानते थे कि इस बेटे से मेरा नाम चलेगा, मगर मुझे आज पता लगा है कि इस कमीन के पैदा होने से मेरा वंश बर्बाद हो गया। और ये बेहुदी और ये भागिन औरत देख, अब देख के आ रही है, कहता ये हराम किया थे तो समझा दे। अगर ये मेरी बात नहीं मानता तो ये कमीनी अपने हाथों से इस बेटे को भी कह देते। लोगों अब तो मैया धर्म संकट में फंस गई। बेटे के लिए माँ की ममता जा गई है, झपट के वाले प्रहलाद को अपनी गोद में ले लो और पति को झूठी फटकार लगाई दे। कर लगे हटाओ, तुम्हें तो हमेशा गुस्से ही चढ़ी रहते हैं, हमारी लला को ऐसे फटक दो, तुम पसुरिया सुरिया टूट जाती तो हम कर। भगवान मेरो जैसो आदमी काऊ के पल्ले ना पड़े, काऊ मस्करा ने हमारी लला को नाम से कह दो। तुम लला को मार से न सिखाए पे हो, हम लला को प्यार से सिखा दी। मेरो लला अपनी मैया की बात जरूर माने, ऐसे बाने अपनी पति को झूठी फटकार लगा दी। और बेटे प्रहलाद को गोद में ले लो, एकांत में ले जाएंगे। मैया ऊपर हटा पे पहुंची, एकांत में मैया ने प्रहलाद को गोद में बैठा लो और बोली लला हम तुम तो खुद एक राजकुमार हो, राजा हो कि बेटा हो, देवताओं से बढ़कर के तुम्हारी इज्जत है, फिर दूसरे का नाम लेने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा चाचा हिरण्याक्ष जो मेरा देवर था, इस विष्णु ने मारा है और इसीलिए तुम्हारे पिताजी इस बैरी को जरूर मारेंगे। अब प्रहलाद जी बोले मैया हाँ, तुम मुझे एक शीशा दे दे। मणियों से जड़ा हुआ शीशा प्रहलाद जी को माँ कयादू ने दे दिया और प्रहलाद जी ने वो शीशा जो था वो सूर्य की तरफ कर दिया। अब जो सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो शीशे में दिखाई देने लगा। प्रहलाद जी बोले भैया देख सूरज, देख मेरे शीशे में सूरज। कयादू कहने लगी बेटा ये सूरज नहीं है, सूरज तो वो है, ये तो सूरज की खूबी से चमक रहा है। प्रहलाद जी कहने लगे मैया अगर ये शीशा सूरज नहीं हो सकता तो मेरा बाप भी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी उसी ईश्वर की खूबी से ही चमक रहा है। और प्रहलाद ने वो मणियों से जड़ा हुआ शीशा जमीन पे पटक दिया, बाकी किच्चे ही किच्चे हुए गए। और काल प्रहलाद कहने लगा मैया जैसे ये शीशा की किच्चे ही किच्चे हो गई, वैसे ही मेरे बाप की हड्डियों को सुरमा का उधर बनो ही धरो, और जो कहीं की बाप की हड्डियों को सुरमा बनो धरो। प्रहलाद वहीं दरवाजे पे खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था कि मेरा बेटा अपनी माँ को उल्टा सिखा रहा है। एकदम से हिरण्यकश्यप ने केवाड़ में लात मारी, एकदम से फाटक खुल गए हैं। कहने लगा ओरे कमीन, तू ये कैसा ज्ञान दे रहा है अपनी माँ को? प्रहलाद कहने लगे पिताजी तुम भी भगवान का भजन कर लो।
हिरण्य कश्यप कहने लगा, कयाधु से जाकर के कहा कि तू इसे अभी जहर दे दे, अगर तू पतिव्रता है तो। मैया धर्म संकट में बस गई कि अगर पति की बात नहीं मानती हो तो धर्म जाता है, अगर बेटे को जहर देती हो तो बेटा जाता है। और ये जहर वो जहर है, ये नाखून में भी लग जाए तो आदमी पानी भी नहीं मांग पाएगा, तब तक मर जाएगा। अपने बेटे को मैं जहर कैसे दे दूं? प्रहलाद को गोदी में बैठाया लो भैया ने और कहा बोली, अरे रोए रोई के गिरा रे यो शादी।